पूर्व मंत्री भुक्कल का धनखड़ पर पलटवार, कहा ढोंग कांग्रेस नहीं, सबसे बड़ा ढोंग करती है भाजपा। भाजपा के दिन लदने और कांग्रेस का समय आने की कही बात। झज्जर में मीडिया से बातचीत कर रही थी पूर्व मंत्री गीता भुक्कल। कहा, कांग्रेस द्वारा शुरू किए विकास में भाजपा बनी अवरोधक, हर वर्ग का किया शोषण, जनता हितों से नहीं भाजपा को कोई सरोकार। झज्जर विधायक गीता भुक्कल शहर के भट्टी गेट मोहल्ले में एनिश गेम में खुशी थरान खिलाड़ी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पहुंची। विधायक ने खुशी खिलाड़ी का जोरदार स्वागत किया, दी शुभकामनाएं। परिवार में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। मजदूरी से परिवार का पालन पोषण करने वाले पिता ज्ञानेश्वर ने कहा, मुझे व मेरे परिवार को बहुत खुशी हुई है जो मेरी बेटी ने मेडल जीता है और आगे गोल्ड मेडल जीते। मेरी बेटी खुशी, ऐसी कामना करता हूँ। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने भाजपा नेता ओम प्रकाश धनखड़ के उस बयान पर जुबानी हमला बोला है जिसमें धनखड़ ने दीपेंद्र हुड्डा के एक कार्यक्रम के दौरान भावुक होने पर चुटकी ली है। गीता भुक्कल ने कहा है कि सच्चाई तो यह है कि भाजपा से बड़ा ढोंगी कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा सबसे बड़ी ढोंगी पार्टी है। अपने ढोंग से ही वह आमजन को फांसने का प्रयास करती है। भुक्कल यहां झज्जर में एक खिलाड़ी के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। यहीं पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाजपा के दिन लग चुके हैं और अब आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं का जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस शासनकाल में जो विकास का पहिया हरियाणा में तेज गति पकड़ चुका था, उस पहिए को रोकने व अवराइधक बनने में भाजपा ने बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नेताओं को बताना चाहिए कि सैकड़ों की संख्या में हरियाणा में सरकारी स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन क्यों काटी जा रही है और पाक सड़कों की हालत बद से बदतर क्यों हो चुकी है। इन सभी बातों का जनता के सामने भाजपाइयों को जवाब देना चाहिए। खुशी मेडल लेकर आई है और उसके सम्मान समारोह में हम यहाँ पर पहुँचे। सभी ने, मोहल्ला वासियों ने, सभी ने उसका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन किया है। बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे जो है खेल के प्रति और पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और वो सबसे ज़्यादा खुशी की बात हुई कि सभी ने मिलकर उसका हौसला बढ़ाने के लिए जो मेडल लेकर आई है उसका स्वागत किया। आगे के लिए मैं उसको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि इसी प्रकार से खेल के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़े और पढ़ाई में भी अच्छे से करे और उनका उज्जवल भविष्य हो। और अच्छा लगता है जब बेटियाँ जो हैं हर मैदान में जाती हैं और विजय होकर आती हैं। मुझे आज मैं उनको, उनके परिवार को और सभी को बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, लीपा पोती हमारे कामों पे ही उन्होंने कुछ किया होगा। उन्होंने तो आज तक हमारे शहर के गड्ढे तक नहीं भरवाए, पैच वर्क कोई किया नहीं। हमारा जो स्कूल खोले थे हमने, इन्होंने उनको बंद करने का काम किया है। एम्स में इतने संस्थान लाए थे, आज तक बताओ क्या किया। IIT का एक्सटेंशन सेंटर बाड़सा में हमारे समय में सैंक्शन हो गया था, आज तक उसको क्लासेस उसमें शुरू करवाने का काम नहीं किया। अब तो क्या इनके जाने के दिन आ गए। अब तो कांग्रेस की सरकार बनेगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। हमारे एरिया के साथ जो उन्होंने भेदभाव किया है वो भेदभाव खत्म होगा और हमारे क्षेत्र में पूरी तरह से विकास के कार्य होंगे। उन्होंने खुद ये कहा कि यहाँ से अगर बीजेपी के विधायक होते चारों जगह से तो हम 2000 करोड़ ले आते। इसका मतलब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा देते हैं, हमारे क्षेत्रों के साथ तो इन्होंने बहुत ज़्यादा भेदभाव किया है। बहुत सारी सड़कें ऐसे जिसके टेंडर हो गए थे, टेंडर होने के बाद भी नहीं बनाए। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें इस समय टीचर्स नहीं हैं। हमारा प्रारंभ इंस्टीट्यूट है, 2013 में उसकी क्लासेस शुरू हो गई थी, आज तक बिल्डिंग नहीं बनी, उसमें टीचर्स नहीं है। केवल और केवल स्कूल बंद करने के अलावा इन्होंने नामकरण मॉडल संस्कृति स्कूल कर दिए। हमारे पार्कों की क्या हालत है। हमारा ये पंडित श्री राम जी के नाम से जो पार्क था उसको तहस नहस कर दिया, उस पर कब्जा करने की कोशिश की। अभी पता चला जो जलघर की ज़मीन थी उस पर कब्जा कर रहे हैं बीजेपी के लोग। ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और आने वाले समय में लोग समझ चुके हैं कि इनके बहकावे में नहीं आएंगे और पूरी तरह से कांग्रेस का समर्थन करने का काम करेंगे। और हम हमारे क्षेत्र में सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हम लोग मिलकर इस क्षेत्र का पूरी तरह से विकास करने का काम करेंगे। ढोंग और नाटक तो मुझे पता ही नहीं था ओम प्रकाश धनखड़ जी इतना अच्छा करते हैं, तो बड़ी मिमिक्री कर रहे थे जी। अब उनको पता है कि राजनीति में उनके दिन लद गए हैं, उनको यही काम करना है आगे जो वो करते हैं। हम लोग तो अच्छे ढंग से समाज सेवा के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। जो काम हमने करवाया, 1 इंच भी उन्होंने मेट्रो बढ़वाई है क्या, रेलवे लाइन बढ़वाई है,
पार्कों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर करवाया है? बुढ़ापा पेंशन कट गई, उसके लिए कोई प्रयास किए हैं? परिवार पहचान पत्र की वजह से इतने अभी कह रहे थे बीपीएल कार्ड कट गए, राशन मिल जाता था, क्या उसके लिए कोई प्रयास किया है? अनाज मंडी में बद से बदतर हालत हो जाती है, किसान अन्नदाता अपनी फसल लेके धक्के खाता रहता है। तो क्षतिपूर्ति पोर्टल हमारे क्षेत्र के साथ तो बड़ा भेदभाव होता है, हमें तो कहीं भी मुआवजा तक भी वो नहीं देते। उन्होंने कब उसकी आवाज़ उठा ली? आने वाले समय में चुनाव का बिगुल पूरी तरह से जो है बज चुका है। सबने मन बनाया है आने वाले लोकसभा के चुनाव में सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को यहाँ से भारी मतों से जिताएंगे और 2024 में यहाँ से कांग्रेस पार्टी की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बनेगी और जो कार्य हमारे रुके हैं उनको हम लोग गति आगे बढ़ाने का काम करेंगे।